लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि एमपी में किसके सिर सजने वाला है ताज? शिवराज कायम रहेगा या फिर जनता कमलनाथ पर भरोसा जताएगी? यह तो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन एमपी में जो वोटिंग ट्रेंड तेजी से बदला है, इस बार एमपी में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। पिछले 66 सालों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जनता का झुकाव किस तरफ है, जनता का आशीर्वाद किसे मिल रहा है? एमपी ने दिल खोलकर किया मतदान, जनता किस पर होगी मेहरबान? मध्य प्रदेश में किसके सिर सजेगा ताज? क्या कमलनाथ की होगी वापसी या एमपी में कायम रहेगा शिवराज? 17 नवंबर को एमपी वासियों ने दिल खोलकर मतदान किया। जनता ने वोटों की ऐसी झड़ी लगाई कि पिछले 66 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। ऐतिहासिक वोटिंग के बाद सबके मन में अब जिज्ञासा होने लगी है कि आखिर जनता का मूड किसकी तरफ है। एमपी की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है या फिर राहुल की मोहब्बत की दुकान को चुना है? ये तो काउंटिंग के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के ट्रेंड को भी समझना होगा और इसके लिए पिछले चुनाव से उसकी तुलना जरूरी हो गई है। इस बार मध्य प्रदेश में 77.15% वोटिंग हुई है, जो सबसे ज्यादा वोटिंग को लेकर मध्य प्रदेश में अभी तक का रिकॉर्ड है। संभागवार अगर वोटिंग की बात करें तो 2023 के चुनाव में ग्वालियर चंबल में 67.53% वोटिंग हुई तो विंध्य में 61.51% वोटिंग हुई है। वहीं मालवा निमाड़ में 74.01%, महाकौशल में 81.49%, मध्य भारत में 80.47% और बुंदेलखंड में 71.21% मतदान हुआ है। बात अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो ग्वालियर चंबल में 69.7%, विंध्य में 72.02%, मालवा निमाड़ में 77.2%, महाकौशल में 80%, मध्य भारत में 78.30% और बुंदेलखंड में 73.4% मतदान हुआ था। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर 75.6% वोटिंग हुई थी। तब कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम ये है कि बीजेपी को कांग्रेस से 0.1% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। बीजेपी को तब 41% और कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। 2018 के चुनाव में निर्दलियों को 5.8%, बीएसपी को 5%, सपा को 1.03% और अन्य को 4.0% वोट मिले थे, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी 1.08% वोट मिले थे। बात अगर सीटों की स्थिति की करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 114, बीजेपी को 109, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलियों को 4 सीटें मिली थी। 2013 की बात करें तो बीजेपी को 44.09%, कांग्रेस को 36.04% और बीएसपी को 6.29% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37.6%, कांग्रेस को 32.39% और बीएसपी को 8.9% वोट मिले थे। 2013 में 72.7% मतदान हुआ था। बीजेपी को 165 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को तब 58 सीटें मिली थी। इसी तरह कांग्रेस की सीटें 71 से घटकर 58 हो गई थी। 2013 में बीजेपी को 44.9% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 36.4% वोट मिले थे। यानी वोटिंग टर्नआउट बढ़ा तो कांग्रेस को फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत गिर गया। 2018 में कुल 75.6% वोटिंग हुई थी। बीजेपी को तब 41%, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज्यादा हो गई। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी को कैसे देखा जाए? अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो 2003 से 2018 तक सिर्फ एक बार राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिस बार सत्ता परिवर्तन हुआ उस बार 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर वोटिंग हुई है, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इसके पीछे दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क हैं। दावे करना तो नेताओं की फितरत है। ऐसे में एमपी का सिंहासन किसे मिलेगा, ये 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा।
टीम न्यूज स्टेट।